और सीमा तो खुद उसको मारती थी हैदर को, लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, थप्पड़ मारते हुए लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि ये उसको मारती थी। फिर मजबूरी में गुलाम हैदर ने इससे शादी की क्योंकि ये गुलाम हैदर को धमकियाँ देती थी कि या तो तुम मुझसे शादी करो नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो इस बेगैरत को इतनी गैरत नहीं है कि जब वो फारिग बैठा, जब तेरा यहाँ पे 1 लाख से या 80,000 से पूरा नहीं हुआ तो वहाँ पे फारिग शौहर के पास जाकर तेरा क्या पूरा होगा? और चीज़ है, इसने कल एक अपने इंटरव्यू में कहा है, इंडिया में ये इंटरव्यू दे रही थी, तो ये कहती थी कि हैदर मुझे मारता था, ठीक है। उसके बाद इसने एक बात की कि एक मरियम नाम की औरत थी, तो ये कमा कर उसको पैसे देता था और हैदर की उससे बातचीत भी थी। क्या ऐसा है पॉसिबल, क्या इस नो। तरह की चीज थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के गली का बच्चा, बूढ़ा, लड़का, हर बंदा गवाही देता है गुलाम हैदर की कि उसके जैसा शरीफ इंसान, इज़्ज़तदार इंसान शायद ही कोई हो। रही बात सीमा की, तो सीमा के नाम पे बोलते कि इसके जैसी बग़ैरत, गंदी औरत शायद ही कोई हो। आप अंदाज़ा लगाएँ। महिलादारों को क्या पड़ी है, जो सच होगा वो तो वही उगलेंगे ना, चाहे अच्छा है, कोई बुरा है, कोई किसी के लिए कोई झूठी तारीफ़ तो नहीं करेगा। और सीमा तो खुद उसको मारती थी हैदर को। सीमा अच्छा। बकायदा लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। थप्पड़ मारते हुए लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि ये उसको मारती थी, हैदर को। ये आगे चलती थी, हैदर पीछे चलता था इसके। हैदर की इतनी मजाल नहीं थी कि हैदर के सामने अगर कोई ये बात कर मतलब अगर करता है हैदर तो ये उसको छोड़ेगी। हैदर इससे डरता था। क्योंकि ये लेकिन मोहब्बत की शादी की थी, इसने लव मैरिज की थी, उसके बाद फिर जब इसके कहने पर उसने बेचारे ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा, इसके कहने पर ये उसको ब्लैकमेल करती थी, धमकियाँ देती थी कि अगर अच्छा, वो तुमने भी उनको इसके नहीं कहने पर छोड़ा तो छोड़ा? मैं मर जाऊँगी। जी, अच्छा, वो भी इसके कहने पर छोड़ा था? इसके कहने पर महल्ले वाले गवाह हैं इस चीज़ के, अच्छा, कि उधर इसके जाके कहने पर उसने छोड़ा। ये एक चीज उधर उधर जाके इंटरव्यू में कह रही है कि जी मैं पाकिस्तान से इसलिए भाग कर आई हूँ, हैदर से मैंने इसलिए तलाक ली है कि वहाँ के जो आदमी है ना, यहाँ लड़के हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये फिर खुद तो हुँ, हैदर से दूसरी शादी करके उसके निकाह में आई थी। ये उसकी बात क्या हुई, लॉजिक हुई? तो उसको पूछो कि तुम अगर इतनी गैरतमंद थी तो तुम पहली बीवी के होते हुए उसको अपने जाल में क्यों फँसाया? फिर एग्जैक्टली। उसको अपनी बातों में बरगला कर उसको कोर्ट मैरिज क्योंकि ये घर से भागकर खुद आई थी। जब गुलाम हैदर के गले आके पड़ गई, फिर मजबूरी में गुलाम हैदर ने इससे शादी की क्योंकि ये गुलाम हैदर को धमकियाँ देती थी कि या तो तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। फिर इसकी जान बचाने के लिए गुलाम हैदर ने इससे शादी की, इसमें से एक बच्चा हो गया, उसके बाद इसको धमकियाँ देने लगी कि या तो तुम अपनी पहली बीवी को तलाक दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को भी मार दूँगी और खुद भी खुदकुशी कर लूँगी और इसका इल्ज़ाम तुम पर आएगा। गुलाम हैदर ने इससे प्यार की वजह से और इसकी जान बचाने की वजह से ही फिर इतना बड़ा फैसला किया कि अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। मगर उसकी पहली बीवी में से जो बच्चे हैं 2 एक बेटी और एक बेटा वो आज भी उसके माँ-बाप के साथ हैं, गुलाम हैदर के माँ-बाप के साथ, दादा-दादी के साथ। तो इसकी क्या वजह है कि वो उनके साथ हैं? मतलब कि वो माँ की दूसरी शादी हो गई फिर ज़ाहिर है उनको जब जवानी में छोड़ दिया तो वो बेचारे क्या कब तक वो रहती है ऐसे। उनके माँ-बाप ने उसका किसी और जगह पे शादी कर दी, गुलाम हैदर ने बोला था बच्चे मैं अपने पास रखूँगा, भले आपकी शादी करते हो तो कहीं करें। तो फिर गुलाम हैदर ने जैसे उसको तलाक दी थी, इनके राज़ीनामे में ही तलाक भी हुई थी क्योंकि वो जवान थी, ये उसको उसके पास जाने नहीं देती थी। वो जवान एक लड़की थी, वो उनके छोटे-छोटे ये 2 बच्चे थे। आपको आपने ये थोड़ा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि पहली बीवी उसकी किस तरह की थी? वो ठीक थी? बहुत अच्छी थी, सब तारीफ़ कर रहे थे वो भी कराची की कि हैं? सब जिनको वो है तो उधर के हैं मगर वो सब इनके बारे में जानते हैं, जो इनके अपने रिश्तेदार हैं ना, वो वहाँ पे रहते हैं। मगर वो कैमरे के सामने कोई भी डर के मारे नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि फिर अगर हम कैमरे के सामने आते हैं तो फिर हमारे लिए तहकीक होती है, फिर हमारे ऊपर तरह-तरह की बातें होती हैं जो कि हमारे ख़ानदान में हमारे इस तरीके से हम सामने नहीं आते कैमरों के। तो इस वज़ह से उन्होंने ज़्यादा वो सामने आकर तो कोई बात नहीं की, बहरहाल ऐसे मुझे इनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशनें दी हैं कि वो पहली बीवी इसकी बहुत अच्छी थी, नेक-पाक थी, इनके अपने रिश्तेदारों में से थी और वो बिल्कुल मतलब इनके साथ अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, इनकी गुज़र रही थी। सीमा ने फर्स्ट टाइम उसको कॉल की थी, फिर उसके बाद ऐसे ही रॉन्ग नंबर के हिसाब से इन्होंने पहले स्टार्ट की बात। बात होते-होते फिर बात हो गई मोहब्बत तक, मोहब्बत से फिर हो गई शादी तक। ये इसने भाग तो कर आ देखा गई, जाए तो फिर फिर उसको बोला इसने देखा जाए तो फिर इसने तो एक वो सीधी सादी लड़की की भी जिंदगी खराब कर दी, उसके बच्चों की भी जिंदगी खराब हुई। उसके बाद ये फिर खुद ये भी नहीं रही, फिर खुद भी नहीं जी, रही। बिल्कुल। वो पहली बीवी जो है वो तो फिर उसके माँ ज़ाहिर है जब इसने तलाक दे दी थी उसको,
तो वो फिर उसको अपने घर पे ले गए, फिर उसके बाद उसकी शादी कहीं और कर दी। अब उसकी जहाँ पे आगे ज़िंदगी गुज़र रही है, वहाँ से भी उसके बच्चे हैं, शौहर है, हर चीज़ है। तो जो इसके में से 2 बच्चे थे, फिर वो दादा-दादी ने रख लिए थे कि भई अगर ज़ाहिर है उसकी बच्ची की आगे शादी करते, तो फिर बच्चों की वजह से उसकी ज़िंदगी में रुकावटें आती। तो गुलाम हैदर ने इसी वजह से बोला कि बच्चे मेरे हैं, तो मैं हाँ, बच्चों से वो मिलती है। बच्चे माँ के पास जाते हैं, बच्चे माँ से मिलते हैं, वो भी बच्चों के पास जैसे कि अपने कहीं रिश्तेदारों में करीब आती है, तो बच्चों से मिलती है। बच्चों को रोक-टोक नहीं है उसकी माँ से मिलने के लिए। जब दिल चाहे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ आती है तो माँ से वो मिलते हैं, माँ को खुद मिल के आते हैं, ना उनके ससुराल वालों से कोई रुकावट है, ना इनकी तरफ से कोई रुकावट है कि तुमने अपनी माँ को नहीं मिलना। बच्चे उनसे मिलते हैं आज भी। अच्छा, आपने क्या ये चीज़ यहाँ पर देखी है कि सीमा के बच्चे यहाँ मदरसे में या किसी स्कूल में जाते थे? क्योंकि वो कहती है मैंने जी। नहीं भेजा। मैं कल गई हूँ ना, शहनाज पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ का जाके विज़िट करवाया क्योंकि जब तक मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, तो स्कूल बंद हो चुका था, छुट्टी हो चुकी थी। तो स्कूल का मैंने बाहर से दिखाया है, सारा व्यू दिखाया था और उसी स्कूल में कुरान भी पढ़ाते थे और स्कूल भी पढ़ाते थे। अच्छा, एक मतलब ही स्कूल सारे में जैसे होता है ना कि कभी जी, जी। स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें कुरान की तालीम भी दी जाती है और ये दीनी दुनियावी दोनों, तो ये सब बच्चे जगह वहीं होता पर है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जी, सब वहीं पर जगह। कुरान पाक भी पढ़ते थे बच्चे। अच्छा, तो सचिन के साथ अब ये कह अलग रही है से कि मैं मदरसे में नहीं जाते थे। जी, जी, कह रही है कि मैं सचिन के साथ इस वक़्त बहुत खुश हूँ और हमारी काफ़ी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स भी आए हैं कि सीमा वहाँ पर बहुत बड़ा घर बना रही है। तो आपके ख़्याल में इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है? मतलब ये लप्पू सा यही वो जो जो इसके है वो खुद तो कमाता नहीं है। वो सिर्फ़ देखें लप्पू ने उसको सिर्फ़ अपनी बातों में फँसाया या ये उसकी बातों में फँसी, क्या हुआ ये तो बीच की बात तो भी वो ही जानते हैं, अल्लाह पाक जानता है। अब ये वहाँ पर जाकर अपने अकाउंट शेयर कर रही है कि इसमें मुझे मतलब मेरी हेल्प की जाए। तो लोग इसकी भिखारन की फिर इसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, कुछ लालच की बुनियाद पर और कुछ वैसे। जिस तरीके से ये रोने रो-रो के दिखाती थी कि यूट्यूब पर मैं अपने चैनल बनाया है, मेरी सपोर्ट करो, मेरी मदद करो, मेरा शौहर, मेरा पति फ़ारिग बैठा है। तो इस बग़ैरत को इतनी गैरत नहीं आई कि जब वो फ़ारिग बैठा, जब तेरा यहाँ पे 1 लाख से या 80,000 से पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ पे फ़ारिग शौहर के पास जाकर तेरा क्या पूरा होगा? लेकिन ये भी चीज़ तो सामने आ रही है ना कि फारिग शौर तो एक मिसाल के तौर पे मोहरा बनाया है इसने। इसका तो मेन मुद्दा था कि इसने फ़ेमस होना है, उधर सेलिब्रिटी बनना है, पता नहीं ये इसके ख्वाब इसका थे। कैरेक्टर बहुत है और इसका ये भी हमें थोड़ा-सा पता चला है कि ये थोड़ा-सा ना दिमाग से फ़ारिग थी। साइको थी थोड़ी। लोग कहते हैं ये थोड़ा मेंटली केस है। ये थोड़ा मतलब ऐसे ही थी, ये रोड पे खड़ी होके चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती थी, घर के अंदर चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती थी, गाली-गलौज करती थी, मारपीट करती थी, बच्चों के साथ। जब इसको कोई होता था ना, तो अपने आप को काट-पीट करना शुरू कर देती थी, कि मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को खत्म कर दूँगी। हर बात में धमकियाँ, हर बात में ब्लैकमेल। महल्ले वाले बाकायदा इस बारे में बताते हैं। तो वहाँ पर तो अभी अब इस तरह कोई सीन नज़र नहीं आया है, वहाँ पर जाके काट रही हो, वहाँ पर जाके ठीक हो गई है। काटना-पीटना तो इसका सन 2015 से शुरू हुआ हुआ है। मेरे पास उसकी मैंने पिक पहले भी शायद आप लोगों को दिखाई है और उसका डेट भी ऊपर लिखी हुई थी जिसमें इसकी आईडी बनी हुई है सन 2015 की। अच्छा, वो तो बाज़ू पे जो उसके अंद जी। तो ये गुलाम हैदर के साथ जब रह रही थी, ये उस वक़्त गुलाम हैदर को ऐसे ब्लैकमेल करती थी, फिर ये बोलती है मैंने सचिन के प्यार में किया, सचिन 15 में कहाँ आ गया था। शायद उस वक़्त उसकी पैदाइश हुई होगी। नहीं, नहीं, मैं ये बात जिसको कर रहा हूँ कि अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब वहाँ चली गई है इंडिया में, तो वहाँ पर ये चीज़ें तो नहीं कर रही होगी मेरा ख़्याल में। अब वहाँ ये चीज़ें क्यों नहीं कर रही? वहाँ पर जाके सही हो गई है या एपी सिंह ने इसको सही कर दिया है? वो जो 12 बजे केस एपी देखता था एपी जाके। सिंह ने तो एपी सिंह ने इसको डोज़ दिए होंगे ना अच्छे दिमागी तौर पे जो सही होने वाले। इसको पता होगा कि अब मैंने कोई ऐसा ड्रामा किया तो शायद मैं खुद ही फँस जाऊँ अपनी जाल में।